Now everyone open your book and open page number 4 of the book. Okay, now we are starting from Napier's bones. In 1617, John Napier invented a system called Napier's bones. It consisted of a set of rods with numbers written on them. It could be used to multiply and divide numbers. बेटा अगर ग्रेड 5 का लेसन आप लोगों को याद आ रहा हो तो उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही ये पढ़ा था नेपियर्स बोन्स के बारे में. नेपियर्स बोन्स किसने बनाया था बेटा? 1617 में जॉन नेपियर ने नेपियर बोन इन्वेंट किया था. ठीक है, और वो क्या कहते हैं किस लिए यूज होता था? वो बेटा हम यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज करते थे. और उसके अंदर बेटा रॉड्स लगी हुई होती थी, मतलब 11 रॉड्स से बना हुआ होता था वो. और हर रॉड के 4 फेसेस होते थे. ठीक है, हर रॉड के 4 फेसेस होते थे और जिसके थ्रू जो है हम उसके ऊपर नंबर लिख के होते थे और जिसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे. नाउ कमिंग टू द पेस्कलिन. In 1642, Blaise Pascal developed the first mechanical calculator called the Pascaline. Instead of beads or rods, it was operated by wheels and could add and subtract numbers. Every move was strengthening the foundation not only for more complex calculations, but also for great speed, automation and accuracy. बेटा नेपियर्स बोन्स और एबेकस को अगर हम देखें तो नेपियर्स बोन्स के ऊपर जो है नंबर्स लिखे हुए होते थे, उसको जो है ऑटोमेटिकली हम यूज नहीं करते थे. ना ही एबेकस को के अंदर बीड्स होते थे तो उसको भी हम ऑटोमेटिकली यूज नहीं कर पाते. लेकिन पेस्कलिन जो था 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक मशीन इन्वेंट की और उसका नाम क्या रखा था? पेस्कलिन. पेस्कलिन बेटा किस लिए यूज होती थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए. अब बेटा उसके ये मशीन जो थी वो ये ऑटोमेटिक मशीन थी जिसके थ्रू जो है व्हील्स को मूव किया जाता था और व्हील्स को मूव करने के थ्रू और इसके जो आंसर आता था वो एक्यूरेट आता था. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? करेक्ट आता था. ठीक है, वो कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता था. जैसे अभी मैंने आप लोगों को उसका बताया है एबेकस का. एबेकस जो है बिल्कुल थोड़े से नंबर्स को ऐड, मतलब लिमिटेड नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था. लेकिन पेस्कलिन जो है बेटा, पेस्कलिन बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता था. साथ साथ ग्रेट स्पीड के साथ भी, मतलब स्पीड भी उसकी ज्यादा थी. उसका वर्क जो था वो ऑटोमेटिक था और एक्यूरेट आंसर्स भी देता था. नाउ कमिंग टू द लेबनीज कैलकुलेटर. Gottfried Leibniz invented the Leibniz calculator in 1694. It used wheels to add and subtract, but it could also multiply and divide numbers. This was the awaited breakthrough, a step ahead of addition and subtraction towards advanced calculation. बेटा फिर 1694 में गॉडफ्राइड लेबनीज थे जिन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर, ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने ये इन्वेंट किया था. और इसके अंदर बेटा व्हील्स प्लेस हुए होते थे. ठीक है, और उसमें हमें नंबर्स एंटर नहीं करने पड़ते थे. सिंपल बस व्हील को जो है रोटेट करना पड़ता था, मतलब व्हील को घुमाना पड़ता था और नंबर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता था आपको वो इजीली कैलकुलेट कर लेता था. ठीक है, और आंसर भी एक्यूरेट देता था. Now coming to the punch card. A punch card is a strip of card with holes punched in it. Punch cards were developed by Joseph Jacquard in 1801 to control a weaving loom. Later, punch cards were used to program or give instructions to computer. Punch card technology was used in supermarkets for automatic data entry in the form of Kimball tags until barcodes completely took over. The barcode method is now being gradually replaced with newer technology
in the form of RFID tags, which are currently being used mainly for preventing shoplifting, as RFID tags are expensive than printing barcodes. Their use is mostly limited to expensive items. बेटा अब अगर हम पंच कार्ड की बात करते हैं तो पंच कार्ड जो है स्ट्रिप होती थी. आप लोग अगर पिक्चर में फिगर 1.4 में देखें तो पंच कार्ड एक स्ट्रिप ऑफ कार्ड की तरह होता था जिसके अंदर होल्स हुए होते. ये देखें, अगर व्हाइट कलर के होल्स नजर आ रहे हैं आपको, होल्स हुए होते थे. और पंच कार्ड जो है किसने बनाए थे बेटा? 1801 में जोसेफ जैक्वार्ड ने पंच कार्ड्स इन्वेंट किए थे. अब ये बेटा पंच कार्ड्स का जो है पर्पस क्या था, कहाँ यूज होते थे? पहले सुपरमार्केट्स में यूज होते थे. ठीक है. और पंच कार्ड जो है बेटा वो एक्सपेंसिव भी होते थे. जैसे अगर आजकल आप लोग सुपरमार्केट्स में जाएं तो सुपरमार्केट्स में हम लोग क्या देखते हैं, क्या यूज हो रहे होते हैं? बारकोड रीडर. बारकोड रीडर जो है बेटा आजकल की इन्वेंशन है बारकोड रीडर. लेकिन बारकोड रीडर जो है वो उसकी प्राइस जो है वो बहुत कम होती है पंच कार्ड से, क्योंकि पंच कार्ड जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू चार्ल्स बेबेज. Charles Babbage is called the father of modern digital computer. In the 19th modern digital computer in the 19th century, he designed two machines called the difference engine and the analytical engine. The analytical engine could be programmed. Users only had to give instructions to the machine the first time they performed a calculation. Babbage used punch cards to give instructions to the analytical engine. He used the sequence and arrangement of holes as a code of instructions. Lady Ada Lovelace wrote these instructions. She is called the first programmer. Moving to page number 5. The concept of a set of instructions to be followed in the sequence had emerged. Since then, it had been evolving towards perfection. Okay. बेटा अब आ जाते हैं चार्ल्स बेबेज की तरफ. चार्ल्स बेबेज का हमने ग्रेड 5 में भी पढ़ा था कि चार्ल्स बेबेज को जो है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है. फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है या फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. 19th सेंचुरी में बेटा 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन्स इन्वेंट की. एक का नाम था डिफरेंस इंजन और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन जो था बेटा, एनालिटिकल इंजन के लिए अलग से प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने पड़ते थे. ठीक है. एनालिटिकल इंजन में अगर एक दफा प्रोग्राम और एक दफा इंस्ट्रक्शंस दे दी है कंप्यूटर को तो वो क्या करता था, वो सारा काम जो है बाद में एनालिटिकल इंजन परफॉर्म कर लेता था. और बेटा चार्ल्स बेबेज ने जो है पंच कार्ड्स भी यूज किए ताकि इंस्ट्रक्शंस एनालिटिकल इंजन को दे सकें. और बेटा एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी एडा लवलेस, जिन्होंने जो है जो प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स लिखे. ठीक है. ताकि जो है इजीली परफॉर्म कर सकें कैलकुलेशंस वगैरह. और बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन द सीक्वेंस हैज इमर्ज्ड. उसके बाद जो है बेटा क्या हुआ कि ऑब्वियसली हमें एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन में जो है इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे. तो बाद में क्या हुआ कि जैसे लेडी एडा लवलेस ने इंस्ट्रक्शंस लिखे, प्रोग्राम लिखे, तो ऐसे बाद में इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वापस से आ गए. लोग जो है इंस्ट्रक्शंस और अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट हो गए.